आज हम मिल रहे हैं अपने समाज के लिए, समाज के चिंतन के लिए, और जिसके लिए केवल और केवल एक सोच है कि हमें लगता है हम सभी को अपने जीवन में अपने उन नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए जो बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए मेरे मन में विचार आया था, मैंने जैसा कि आप जानते हैं एक अपना काव्य संग्रह लिखा था बंदिशे जीवन की, बंदिशे जीवन की, जिसका मूलभूत उद्देश्य केवल और केवल एक है कि जिसको हम सभी लोग समझते हैं कि ये एक बंधन है, वास्तव में वो बंधन नहीं होता, वो हमारे जीवन का, हमारी जीवन की सफलता का एक आधार होता है। हमें लगता है कि हमारे बड़े बूढ़े हमें टोकते हैं, हमें रोकते हैं, तो शायद कहीं पर हम अपने मन में उनके प्रति यूं सोचने लगते हैं कि देखिए हर बात में हमारी टोका टोकी, लेकिन नहीं, इसके पीछे केवल और केवल एक आधार है, और वो है हम सबकी खुशी, प्रगति और सर्वांगीण विकास का। इसीलिए कहते हैं बंदिशे जीवन की होती हैं जरूरी, बंदिशे जीवन की होती हैं जरूरी, कर पालन इनका हम बना सकते हैं जीवन की धुरी, अपनी जीवन की उस धुरी को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। आपने देखा होगा, हम सब ने देखा होगा कि हम सभी आए दिन यहां वहां दौड़ते भागते रहते हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन सोचिए अगर हम हिम्मत ना छोड़ें, विश्वास बनाए रखें, तो बहुत आसानी से अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। बहुत से साथियों को हमने देखा होगा जिनके बारे में अगर हम जानते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो कई बार लगता है अरे ये ऐसा भी कर सकते हैं, और वो करते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन नहीं, उनके जीवन का एक और एक केवल उद्देश्य होता है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना, अच्छा करना, करते ही रहना। जो चलते रहते हैं, कभी भी ठहरते नहीं, और उनका केवल और केवल एक काम है अच्छा करो। हम लोगों ने भी तो बचपन से आज तक यही देखा है, यही सीखा है, हमारे घर में हमारे माता पिता हमारे लिए कितना लड़ते रहे, जूझते रहे, तो हम क्यों ठहरते हैं? चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहे। रही बात दुनिया की, दुनिया कहेगी, सोचेगी, देखेगी, तो वो याद रखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो रहना होनी ही नहीं चाहिए। मेरा तो अपना मानना है हमेशा सुप्रभात रहे, दिन रहे, खिलता हुआ समय रहे, और जो हम कर सकते हैं हम करें। समाज ने हमारे लिए क्या किया ये मायने नहीं रखता, हमने समाज के लिए क्या किया है मायने रखता है। आपको याद होगी छोटी सी कहानी, सोचा गया था कि जब बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने प्रयास किया कि बारिश हो, इसके लिए यज्ञ किया, पूजन किया, हवन किया, लोग पहुंचे। एक नन्हा सा बच्चा छाता लेकर के गया, लोगों ने इसको देखा और मुस्कुराए, बोले ये क्या है? उसने सीधे से कहा बारिश होगी, यानी कि वो आशान्वित था, पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो जीवन में नकारात्मक से बचना है। अगर कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए, और ध्यान रखिए अगर एक उंगली आप किसी की ओर उठाते हैं, 3 उंगलियां आपको बताती हैं कि आप क्या हैं। इसलिए हमेशा अपने अंतर मन में झांकिए, अच्छा करिए, सच्चा करिए, और जब भी मौका लगे कुछ ना कुछ करिए। मुझसे कई बार पूछा जाता है भाई साहब आप तो रिटायर हो गए हैं। जी हाँ, रिटायर हुआ हूं, रिटायर्ड नहीं हुआ। रिटायर होने का मतलब है जीवन की नई पाली है, कुछ और करना है, खेलना है, कूदना है, मिलना है, दौड़ना है, भागना है, करता हूं। बच्चों के साथ रहता हूं, बच्चा बन जाता हूं, बड़ों के साथ रहता हूं, सीखता हूं, और समाज के साथ रहता हूं, समाज का हो जाता हूं। आज भी अभी भी सुबह मौका मिला, एक संस्था के साथ गया, उन्होंने नवजागृत का काम किया, हम सब भी करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जितना कर सकते हैं करें। मेरा अपना मानना है समाज से कुछ मांगने से पहले समाज को देना सीखिए। अगर आप देते चलेंगे, आप बढ़ते चलेंगे, लोग आपके साथ जुड़ते चलेंगे। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। मैं फिर वही कहूंगा, बंदिशे जीवन की
होती बहुत जरूरी, बंदिशें जीवन की होती बहुत जरूरी, साथ इनके चलते हमारी जिंदगी होती है पूरी। चलते रहिए, सीखते रहिए और ध्यान रखिए हेलमेट, क्योंकि जानते हैं अभी भी हमारे इस समय थोड़ा सा समय भी बीता है जब चल रहा कि हमने देखा है कि जन रक्षा के लिए सड़क पखवाड़ा, रक्षा पखवाड़ा चल रहा है। तो अगर हेलमेट रहता तो लगाइए। ये चालान आपकी गाड़ी के लिए नहीं है, सीट बेल्ट गाड़ी को बचाने के लिए नहीं, हमारे चालान को रोकती है, हमारी जिंदगी को संवारती है। इसलिए जो नियम है, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए, मुस्कुराइए। और फिर वही कहूंगा, लोगों को छोड़िए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। धन्यवाद।